हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 7वीं की गणित की प्रश्नावली 4.1 और क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इसमें भाग 1 है 5p जमा 2 बराबर है 17 और दूसरा भाग है 3m माइनस के 14 बराबर है 4। तो आइए हम पहले हल करते हैं भाग 1 को। भाग 1 में है 5p जमा 2 बराबर है 17। तो स्टूडेंट, भूल चूक विधि में हम क्या करते हैं, जिस तरफ बीजीय व्यंजक होता है, जैसे यहाँ पे 5p है, यहाँ पे बीजीय व्यंजक हम इसको बोलते हैं 5p को। इसकी तरफ हमारे पास जो संख्या है 2 प्लस का 2। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास +2 है तो हम यहाँ इसी दोनों साइड में -2 कर देते हैं, और अगर कोई संख्या यहाँ पे माइनस होती है तो हम दोनों साइड में प्लस का कर देते हैं, यानी उसके योज्य प्रतिलोम को हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5p + 2 था तो हमने -2 यहाँ से भी माइनस कर दिया और वहाँ से भी माइनस कर दिया, ताकि समीकरण की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। तो अब यहाँ पे 5p बराबर हमारे पास हो गया 15, क्योंकि 5p वहाँ +2 से माइनस का +2 -2 कट जाता है, और 17 में से 2 माइनस हम करते हैं तो 15 बच जाता है। तो p बराबर हमारे पास हो जाएगा 15/5। तो 15 5 से भाग हो जाएगा, 3 पे जाएगा, तो p बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट, आपको इसके भाग 2 को हल करना है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। जैसे पहले भाग है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है, यानी दो संख्याएं x और 4 उनका योग 9 है। तो स्टूडेंट, जैसा स्टेटमेंट में यानी कथन में कहा जाता है, आपको वैसा ही करना है। तो संख्याएं हमारे पास x और 4 हैं और दोनों का योग है, तो हम बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास हो जाती है x + 4 बराबर है 9। तो हमारे पास जो समीकरण बनता है वो x + 4 बराबर है 9 बन जाता है। इसी तरह से इसका दूसरा भाग है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो y में से 2 को घटाने पर, तो आप y में से 2 को घटा दीजिएगा, तो y - 2 और हमें 8 प्राप्त होता है, तो उसको बराबर से दूसरी साइड में लिखेंगे। तो y - 2 बराबर है 8, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इसी तरह से भाग 3 है, a का 10 गुणा 70 है। तो a का 10 गुणा, तो a गुणा में 10 बराबर है 70। तो a को हम 10 से गुणा करते हैं तो 10a लिखा जाएगा, तो 10a बराबर हमारे पास आ जाएगा 70। इसी तरह से पार्ट 4 है आपका, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो संख्या b को 5 से भाग का मतलब है 5 बटा कर दीजिएगा, तो b/5 बराबर है हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट है, t का 3/4 15 है। तो t का 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो t का 3/4, अब t को 3/4 से गुणा करेंगे तो 3/4t और बराबर आता है हमारा 15। तो बराबर के बाद हम लिख देंगे 15। फिर हमारा छठा भाग है, इसमें m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 7 देता है, 77 देता है। यहाँ पे 77 आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 77 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 77 देता है, तो यहाँ पे 7m, तो हमने m का 7 गुणा, तो 7 को हमने m से गुणा कर दिया, तो 7m जमा में 7 बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 77। इसी तरह से एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। तो संख्या x का चौथाई होगा x/4 और ऋण 4, तो -4 हो जाएगा, और बराबर हमें 4 देता है, तो बराबर है 4 रखेंगे। इसी तरह से आप भाग 8 और भाग 9 को स्वयं हल करेंगे। भाग 8 में है, यदि आप y के 6 गुणे में से 6 घटाएं, तो y को 6 से गुणा करें और माइनस में 6 लिखें, तो बराबर है हमारे पास 60 प्राप्त होता है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है 9th, यदि आप z को 1/3 में जोड़ें, तो 1/3 होता है 1/3, तो z का 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 z, और उसमें 3 जोड़े तो प्लस का 3, और प्राप्त होता है वो बराबर से दूसरी साइड लिखेंगे, बराबर है 30। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।